एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द बाइसिंग। हम बाइसिंग पढ़ेंगे। बाइसिंग दो तरीके की होती है, एक फॉरवर्ड बाइसिंग और एक रिवर्स बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता है कि जब हम अपने पी एन सेमीकंडक्टर के पी टाइप को, याद रखिएगा, पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन टाइप को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। देखो ये पी टाइप है, ये वाला हिस्सा पूरा पी टाइप है। इसको हमने बैटरी का, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये जो बड़ा वाला होता है ये पॉजिटिव होता है, इससे कनेक्ट किया हुआ है, तो ये क्या बन गया, फॉरवर्ड बाइसिंग हो गई। और ये जो एन टाइप है इसको हमने किससे किया हुआ है, बैटरी के ऋण सिरे से, नेगेटिव से, तो ये क्या बन गया, नेगेटिव। तो ये क्या है, ये फॉरवर्ड बाइसिंग है, जिसमें पीएन डायोड के, पीएन जंक्शन डायोड के पी टाइप को बैटरी के धन सिरे से जोड़ते हैं, तो वो बाइसिंग कैसी कहलाती है, फॉरवर्ड बाइसिंग। इसमें अब होता क्या है ये समझ लीजिए। देखो जब हमने इसको कनेक्ट किया तो इसमें एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया बाहर, देखो प्लस से माइनस की तरफ, ये ई एक्सटर्नल हो गया, ठीक है। पी टाइप में क्या होते हैं, कोटर होते हैं, आप सबको पता है, होल्स होते हैं। एन टाइप में मेजॉरिटी में कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो अब जब आपने वैद्युत क्षेत्र लगा दिया तो ये टर्मिनल आपका क्या बन गया, ये वाला साइड पॉजिटिव बन गया, ये वाला नेगेटिव बन गया। तो इलेक्ट्रॉन इससे तो दूर जाएंगे और इससे होल दूर जाएंगे, तो ये ऐसे आके यहाँ पर ये जो जंक्शन बनेगा यहाँ पे क्या होंगे, कंबाइन करेंगे। तो ये जैसे ही कंबाइन करेंगे तो इसके पास क्या होगा, यहाँ पे एक कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाएगा। तो जैसे ही कोवेलेंट बॉन्ड जो सहसंयोजन बनता है वो टूटेगा तो उससे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा, ठीक है बच्चों। जैसे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा तो होल तो फिर से आगे को यहाँ चलने लगेगा, इसकी तरफ, नेगेटिव की तरफ, और जो इलेक्ट्रॉन है वो इस पॉजिटिव की तरफ चलने लगेगा। तो वो चलते चलते जैसे ही यहाँ आएगा, इसमें आके वो बैटरी के कहाँ जाएगा, ऋण सिरे, वो धन सिरे से इसमें प्रवेश कर जाएगा, ठीक है। जैसे ही यहाँ प्रवेश करेगा वहीं तभी तुरंत बैटरी के ऋण सिरे से एक इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें प्रवेश कर जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जो यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हुई थी ना, होल क्रिएट हुआ था, यहाँ पे उस खाली जो जगह हुई थी उस इलेक्ट्रॉन की जगह ले लेगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस चलेगी, तो ये क्या हो जाएगा, चालन शुरू हो गया। तो इस चालन की वजह से क्या होगा, एक अग्रधारा बहेगी, इसी को हम क्या कहते हैं, फॉरवर्ड करंट, अग्रधारा, ठीक है। तो ये तो मेजॉरिटी में है, ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कर रहे हैं, ये बड़े बड़े रूप में हो रही है, बड़ी अमाउंट में हो रही है। तो ये हो गई आपकी फॉरवर्ड करंट जो कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के लिए हो रही है। लेकिन इसके अलावा एक अल्पसंख्यक धारा भी बहती है, एक माइनर करंट भी बहती है, ठीक है, ओके, जिसे रिवर्स करंट कहते हैं। मतलब वो अल्प माइनर होती है, बहुत कम होती है, वो अल्पसंख्यक वाहकों की वजह से होती है, वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से होती है। ये जो हो रही है ये तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से हो रही है फॉरवर्ड करंट, और वो क्या होती है, वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से होती है, अल्पसंख्यक वाहकों की वजह से होती है, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं वो एक अल्प उत्क्रम धारा स्थापित होती है, परंतु वो लगभग नगण्य ही होती है। तो लेकिन वो क्या करती है, बाह्य परिपथ में जो धारा है वो इन्हीं इलेक्ट्रॉनों की गति से स्थापित होती है, ठीक है। तो ये अभी आपको मैंने फॉरवर्ड बाइसिंग समझाई है, आई होप सभी को अच्छे से क्लियर हो गई होगी। देखो चूंकि होता क्या है, फॉरवर्ड बाइसिंग जंक्शन में जो हमारा अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, वो ई आई से बहुत ज़्यादा होता है, यानी जो हमने जो अप्लाई किया है ई अपना, जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसलिए जो हमारी फॉरवर्ड करंट है, या यूँ कह लीजिए जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, यानी पी क्षेत्र में कौन है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, होल्स, और इसमें कौन है, इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेंगे बच्चों, ये संधि की ओर खींचेंगे। पी तो इधर ही आ रहा है, देखो इधर की तरफ जा रहा है, और एन इधर की तरफ आ रहा है, तो यानी अल्टीमेटली ये किधर खींच रहे हैं, संधि की तरफ खींच रहे हैं, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र इधर से इधर की डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव तो उधर जाएगा क्षेत्र की दिशा में, नेगेटिव अपोजिट दिशा में आएगा। तो अल्टीमेटली ये जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, आपके बहुसंख्यक आवेश हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये जंक्शन की तरफ ही खींच रहे हैं, ठीक है। तो इससे बच्चों क्या होगा, जो अवक्षय फरक है आपकी, जो यहाँ बैरियर है, पोटेंशियल बैरियर है, आपको ध्यान होगा लास्ट लेक्चर में मैंने बैरियर सिखाया था कि बीच में एकदम जाम सा हो जाता है, चालन रुक जाता है। लेकिन यहाँ जब ये ई की वैल्यू ज़्यादा होगी ना, तो वो चौड़ाई घटेगी, कम होगा, चालन यानी अच्छे से होगा, ठीक है। इनको अच्छे से एनर्जी मिल रही है तो ये इधर उधर अच्छे से आ जा सकेंगे। तो उससे क्या होगा, ये जो पोटेंशियल बैरियर है उसकी जो चौड़ाई है वो कम होगी, घटेगी। जो अवक्षय परत है या विभव प्राचीर है उसकी चौड़ाई क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यही रीज़न है कि जो फॉरवर्ड डायरेक्शन जो आपके जंक्शन डायोड्स होते हैं, तो उनका जो फ्लो होता है, जो करंट फ्लो होता है, उसके लिए क्या होगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। भाई जब अच्छे से आ जा रहे हो तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस कम हो गया, तभी तो आ जा रहे हो, तो ये रेजिस्टेंस कम हो जाता है। अगर अब आप इसके लिए ग्राफ लें तो जैसे आपकी जो जंक्शन है उस पर जो आपने अप्लाइड फॉरवर्ड वोल्टेजेस हैं और
और अब जो आपको फॉरवर्ड करंट मिल रही है, अगर उसके बीच अगर आप ग्राफ प्लॉटिंग करें तो वो ऐसे मिलेगा ग्राफ, ठीक है। ये आपके फॉरवर्ड वोल्टेजेस हैं, अग्र वोल्टेज जिसे कहेंगे, और ये अग्र धारा मिली एम्पेयर में। आप देख सकते हैं, देखो करंट बढ़ रही है ना शुरू में। देखो प्रारंभ में क्या हो रहा है, जो विरोधी विभव प्राचीर है, अगर जर्मेनियम के लिए लो तो 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन के लिए तो 0.7 वोल्ट। तो उसकी वजह से क्या है, संधि डायोड में जो करंट है वो लगभग शून्य ही हो जाती है। देखो शुरू में 0 है, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आप अप्लाइड वोल्टेज बढ़ा रहे हो, यानी विद्युत क्षेत्र बढ़ा रहे हो, धारा धीरे धीरे अरैखिक रूप से, मतलब लीनियर तो नहीं है, धीरे धीरे बढ़ रही है ना, नॉन लीनियर नहीं बढ़ती है, जब तक कि क्या है, आपके जो वोल्टेज है विभव प्राचीर से अधिक नहीं हो जाए, क्योंकि विभव प्राचीर कितना होता है जर्मेनियम के लिए 0.3, तो वहाँ तक तो अरैखिक है, क्योंकि विभव प्राचीर अभी लग रहा है, उसको क्रॉस नहीं किया है, ठीक है। लेकिन डायोड का यह व्यवहार क्या कहलाता है, वोल्टेज धारा वक्र के भाग OA द्वारा निरूपित है, ठीक है। तो आरोपित वोल्टेज को और आगे बढ़ाने पर, यानी अब हमने वोल्टेज और बढ़ाया, एनर्जी और बढ़ाई, तो आप देख सकते हो करंट तेजी से बढ़ रही है, बल्कि लीनियरली बढ़ रही है, एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है, बल्कि देखो आप अच्छे से बढ़ रही है ना। तो ये क्या हो रहा है, जब आपने पोटेंशियल बैरियर से ज़्यादा लगा दी, यानी जो रोकने वाला था उससे ज़्यादा आपने एनर्जी उसको दे दी है, तो इस कंडीशन में जो आपका ये डायोड है, ये बिल्कुल एक जनरल कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है, सामान्य चालक की तरह व्यवहार करता है। और यह जो इसका व्यवहार है, ये जो आप इसका लीनियर पार्ट ए बी देख रहे हैं ना, उसके द्वारा आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये आपको ये फॉरवर्ड बाइसिंग का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कर्व है, ये आप जब एक्सपेरिमेंट करेंगे उसमें भी इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी इसे समझने की, बल्कि आप इसे प्रूफ भी करेंगे। आप वोल्टेजेस और करंट के बीच में ग्राफ निकालेंगे, आप धीरे धीरे वोल्टेजेस बढ़ाएंगे और दिखाएंगे कि आपकी करंट इसी के अकॉर्डिंगली बढ़ रही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। और यदि आप इस लाइन को पीछे की तरह ड्रॉ करो तो ये कहाँ टच कर रही है, बिल्कुल जो विभव प्राचीर है उसी वोल्टेज पर ये आपकी लाइन को टच कर रही है, पोटेंशियल को टच कर रही है, ठीक है। तो ये आपकी फॉरवर्ड बाइसिंग का क्लियर हो गया है टॉपिक अभी, ओके। कल हम रिवर्स बाइसिंग का करते हैं, ओके। थैंक यू सो मच।